कंटिन्यूइंग आवर लास्ट पीरियड चैप्टर दैट वाज फूड एंड हेल्थ, ठीक है, जिसमें आज टॉपिक करेंगे रफेज। ठीक है, रफेज क्या होता है? रफेज एक फाइबर होता है। ठीक है, क्या है रफेज? फाइबर होता है जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, लाइक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। ये फाइबर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ना फूड नहीं होता कोई, जो रफेज होता है ना वो फूड नहीं होता, पर ये हमारी डाइट का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ओके, ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को क्लीन करता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की ना क्लीनिंग का काम करता है रफेज। ओके दृष्टि? यस मैम। देन फंक्शंस ऑफ रफेज। रफेज का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या काम होता है? रफेज जो है वो बॉवेल मूवमेंट्स, मतलब हमारी बॉडी में से जो वेस्ट निकालने का काम फंक्शन चलता है ना, उसमें हेल्पफुल होता है रफेज। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को क्लीन करता है और हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव बीमारियों से, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है ना, हमें उनसे बचाता है। ठीक है, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, मतलब कब्ज से बचाता है। ये बॉडी में वाटर को रिटेन करने में हेल्पफुल होता है, और ये ब्लड शुगर का और कोलेस्ट्रॉल लेवल का सही सही लेवल बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, मतलब ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। ओके, यस मैम। देन इज हेल्थ। अब हमने फूड के बारे में पढ़ लिया कि फूड में ये न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट होते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, हमने वो सब पढ़ लिया। नाउ द टॉपिक इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब हम फिजिकली भी फिट हो, हम मेंटली भी फिट हो, हम सोशली भी फिट हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं होता है। ठीक है, हेल्थ का मतलब है पूरा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सिर्फ हम बीमार नहीं है इसका मतलब नहीं है हेल्थ कि हम हेल्थी हैं। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकली भी फिट हो, आपको फिजिकली भी कोई बीमारी नहीं है, आपको मेंटली भी कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, और आप सोशली भी वेल हो, सोशली भी ठीक चल रहे हो, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम बोलते हैं हेल्थ। ओके, देन इज अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। रिसर्चर्स क्या बोलते हैं? रिसर्चर्स डिफाइंड हेल्थ एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अडॉप्ट टू न्यू थ्रेट। रिसर्चर्स बोलते हैं कि जो हेल्थ होती है ना, वो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है नए थ्रेट, मतलब कोई नया डेंजर आए ना, नए डेंजर के अगेंस्ट लड़ने की जो एबिलिटी होती है ना हमारी बॉडी में, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, they base this on idea that the modern science has dramatically increased human awareness of diseases and how they work in the last few decades. ये जो डेफिनेशन है ना हेल्थ की, ये इस बेस पे है, इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो मॉडर्न साइंस है, अब हमें बीमारियों के बारे में कितना पता लग गया ना, हमें हर बीमारी का कारण पता है कि ऐसा करोगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करोगे तो ये, जैसे कोरोना वायरस में भी के केस में हम क्या बोलते हैं कि अगर आप बाहर जाओगे, आप दूसरों से हाथ मिलाओगे तो जर्म्स आपको भी मिल जाएंगे, तो आपको भी वायरस की इन्फेक्शन होने का खतरा है। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस ने सब कुछ बता दिया हमें कि कोई भी डिसीज जो है वो कैसे होता है, उससे कैसे बचते हैं। ठीक है, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो गई है डिसीज के अगेंस्ट। तो इस तरह से डिसीज जो है वो लास्ट कुछ सालों से बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले तो अपने आप को बीमारी होने नहीं देते, क्योंकि उनको कॉजेज पता है बीमारी के, फिर अगर बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन मिल जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। पुराने टाइम में ये सब नहीं होता था, पुराने टाइम में ना कोई वैक्सीनेशन होती थी, ना कुछ होता था, तो लोग जो थे बीमारियों से ही काफी मर जाते थे। ठीक है दृष्टि? एक्सरसाइज। हाँ जी, एबिलिटी ट्रैक वाला मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। एबिलिटी टू, देखो बेटा, हेल्थ क्या बोलते हैं कि बॉडी की एबिलिटी किसी नए डेंजर से लड़ने की। ठीक है, जैसे कोई भी वायरस हमारे को अटैक करता है, तो हमारी बॉडी में जो एबिलिटी होती है ना उस वायरस से लड़ने की, उसको हम हेल्थ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स। ओके, यस मैम। देन एक्सरसाइज। अब देखो, आप बताओ दृष्टि, आप एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो? है दृष्टि? मैम मैं करती हूँ। करते हो? तो
एक्सरसाइज जो होती है ना, वो हमारी जो एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज इज जस्ट गुड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग ओल्डर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन एज इट कीप्स यू एक्टिव। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जो होती हैं वो सबके लिए अच्छी होती हैं, चाहे वो कोई बूढ़ा आदमी है, चाहे वो कोई एडल्ट है, चाहे वो कोई चिल्ड्रन बच्चे हैं। ठीक है, हर किसी के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो अच्छी होती है, ये हमें क्या करती है, एक्टिव रखती है। ठीक है, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं हमें, इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डू द एवरीडे थिंग्स यू वांट टू डू। जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी एबिलिटी को इम्प्रूव करती है रोजमर्रा की काम करने में। ठीक है, हम जो रोज काम करते हैं ना, उसमें हमारी जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देती है एक्सरसाइज। ठीक है, फिर मैनेज एंड इम्प्रूव डिसीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी बीमारियां जो है इनको मैनेज करती है और इम्प्रूव करती है एक्सरसाइज। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट इज मेंटेन एंड इम्प्रूव योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। क्या करती है एक्सरसाइज, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, इम्प्रूव योर बैलेंस, हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करती है, और हमारी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, जब हमें डिप्रेशन हो जाता है ना, हम बड़े सैड सैड रहने लगते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ये फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ये फीलिंग ऑफ सैडनेस जो है वो इम्प्रूव होती है, रिड्यूस होती है, और हमारा मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। और हमारी सारी की सारी भलाई के लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत जरूरी होती है। आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज साइकिलिंग करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, स्किपिंग करनी चाहिए, डांसिंग भी एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है ना वो फिट एंड फाइन रहे। ओके मोनिल, आज आप फिर से लेट हो बेटा, है क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको नहीं पता है कि क्लास में कौन सा टाइम है आने का, है मोनिल? सॉरी मैम। नेक्स्ट टाइम दिस शुड नॉट बी डन। ओके ओके मैम। डिसीज, अब डिसीज क्या होता है, डिसीज मतलब बीमारी हो जाना। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।